स्वागत है साथियों आपका अगली वीडियो में। आज हम लेवल 2 के सवाल देखेंगे परसेंटेज में। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और बच्चों आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछते रहिएगा, ठीक है ना। और जब बहुत जल्द मैं इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर एक चैनल बनाने वाला हूँ। इंस्टाग्राम पर तो है ही ऑलरेडी, लेकिन इस टेलीग्राम पर डाउट के लिए। तो पहला सवाल है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाता है तो परिणाम वही आ जाता है। यानी कोई संख्या x है, उसका 80% लिया और उसमें 80 जोड़ दिया तो संख्या वही आ जाती है, ठीक है। तो बताइए वो संख्या क्या है। तो सिंपल सा सवाल दे देखिए, ये 80% है, इसमें कुछ जोड़ा और वही संख्या आ रही है, यानी ये 100% बनना है। यानी कि ये कितना होगा, ये 20% होगा 80। अगर ये 20% है 80, 1% कितना होगा 20 के बराबर। 100% कितना होगा, 1% कितना होगा 4 के बराबर। तो 100% कितना होगा 400। तो ये संख्या कितनी हो गई 400, यानी कि वो संख्या कितनी है 400। किसी संख्या का 80% 80 में जोड़ते हैं तो ये एक तरीका यही है। दूसरा तरीका बहुत सिंपल है, इसको 4/5 करिए यानी सॉल्व करिए, इक्वेशन बनाइए, एक्स की वैल्यू निकालिए, आंसर आ जाएगा। हम अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इस तरह से करिए। अगर आपको इस मेथड में कोई डाउट है, यूनिटरी मेथड में, इकाई वाले मेथड में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे कि बिल्कुल बेसिक क्लियर कर दिया जाए यूनिटरी मेथड का, अगर किसी को डाउट हो। क्योंकि प्रॉफिट लॉस सीआई वगैरह इसी से होने हैं, तो आपको ये आना चाहिए। अगला सवाल है, एक व्यक्ति है जो कि अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करता है, उसमें से 1200 रुपये बचा देता है। तो बताइए उसकी महीने में खर्च कितना है। तो ये है सवाल, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 2/3%, ये क्या कर दिया उसने, खर्च कर दिए। और बचत कितनी की करी, सेव कर दिया उसने कितने का 1200 रुपये। कितने बच्चों 1200 रुपये। इसकी वैल्यू तो पता ही है कितनी होगी बच्चों, 2/3 होती है। हमें पता है, कल ही सीखा था हमने, 33 से ही 1/3 होता है और 66 से 2/3 यानी कितना होता है 2/3 होता है। तो ये हमें क्या दे रखा है, हमारा खर्चा, स्पेंड्स, ठीक है, खर्चा दे रखा है। अगर हमारी इनकम 3 है तो उसका 66 से ही 2/3 क्या है हमारा खर्चा। खर्चे को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अगर मेरी इनकम 3 है, उसमें से 2 रुपये खर्च कर देता हूँ, तो मेरी सेविंग कितनी हो गई 1 हो गई ना। तो सेविंग कितनी दे रखी है मुझे, सेविंग दे रखी है मुझे 1200, जबकि मैंने यहाँ से कितनी निकाली सेविंग 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट 1200 के बराबर है तो मुझसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मुझसे, उसने मुझसे पूछा है तो आप उसके मासिक खर्च बताइए। खर्च कितना हो रहा है 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2400। अगर वो पूछता है उसकी टोटल इनकम बताइए, तो कितनी इनकम कितनी है 3 यूनिट, तो कितनी आ जाती है 3600। सब चीज निकल गई, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ और नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और नेक्स्ट सवाल कहता है कि सी की आय बी से 20% अधिक है। तो और इसमें 3 लोग हैं, ए और बी, सी। सी की आय 20% अधिक है बी से, 20%। 20% कितना हो गया 1/5। सी की आय किससे बी से, तो ये कौन हो गया बी। कितनी अधिक है 20%। 5 का 20% कितना होता है 1, तो ये 6 हो गए और ये 5 हो गए, ठीक है। 20% अधिक हो गई बी से। अब कह रहा है कि कहा गया, इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। 25% लिखो पहले तो, 25% कितना होता है 1/4। कह रहा है कि बी की आय जो है, बी की वो 25% ज्यादा है ए से। ये ए है, ए की आय 4 है, अगर इसका 25% लूं, इतना ज्यादा है बी का, तो 4 का 25% होता है एक अगर मैं 4 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा 5। यानी कि सेम आ रही है जो पहले आ रही थी। तो यहाँ भी हमने क्या लिख दिया 4 आ गया। यानी कि हमें पता चल गया ए की इनकम 4 है तो बी की 5 है, तो सी की 6 कंपेरिजन में। अब हमसे पूछ रहा है तो बताइए सी की आय ए से कितनी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 4 या 6 ज्यादा, तो 2 यूनिट ज्यादा है। यानी कि 4 इसकी इनकम है और 2 यूनिट इससे 2 यूनिट ज्यादा है सी की इनकम, यानी कि जस्ट 50% ज्यादा है। ये तो ओरली निकल गया, अदरवाइज तुम वैसे भी निकाल सकते हो। +2 अपॉन में 4 गुणा 100
ये 50 हो गया, तो आंसर कितना हो गया 50%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। किसी भी विद्यालय में 70% लड़कियां हैं, 70% गर्ल्स हैं और लड़के हैं 510। ये एग्जैक्ट नंबर दे रखा है और आपसे पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ये निकलवा रहा है। अगर लड़कियां 70% है तो लड़के कितने होंगे, 30% ही तो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। और तो 100% यानी कि हमसे पूछ रहा है टोटल कितने, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। 30% कितना दे रखा है 510 के, 1% कितना आ जाएगा 30 से जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 30 सत्ते 51, 3 सत्ते 17 आ गया, तो 100% 1700 हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए लड़के लड़कियां मिला के 1700। तो मेरे हिसाब से आपको ये सवाल आ गया होगा समझ में। हल्की हल्की वैरायटी है, लेवल भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इस तरह के सवाल आते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगला सवाल है, दो नंबरों का डिफरेंस जो है वो 20% है लार्जर नंबर का। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, यानी 20% दे रखा है। 20% की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/5। ये 20% क्या डिफरेंस है की वैल्यू है अगर लार्ज नंबर से कंपेयर। अगर मैं इसको लार्ज नंबर कंपेयर करूं तो इस लार्ज नंबर का अगर मैं 20% लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। ये डी क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, यानी कि 5 यूनिट ये लार्ज नंबर हो गया माइनस स्मॉल नंबर, तो डिफरेंस आता है। स्मॉल नंबर की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, स्मॉल नंबर की वैल्यू दे रखी है आपको 20 एग्जैक्ट दे रखी है, और डिफरेंस हमें पता है कितना 1 यूनिट। आप x मान सकते हैं, मैंने u मान लिया, इधर लाएंगे तो 4u और ये 20, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 5। यानी कि हमें वो यूनिट पता चल गई, एक यूनिट कितने की है 5 यूनिट की है। तो लार्ज नंबर कितने का है 5 यूनिट का है, एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो लार्ज नंबर कितने का हो गया 25 का हो गया। ठीक है, आंसर कितना आएगा 25। स्मॉल नंबर भी निकाल सकते हो आप, निकालना क्या, स्मॉल नंबर तो दे रखा है और डिफरेंस तो आपको पता ही है 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना था 5। ठीक है, अगला सवाल अब हम देखते हैं। सॉरी, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है। दो संख्याएं तीसरी संख्या, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 संख्या देती है। दो संख्याएं वो तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। तीसरा नंबर 100 मान लिया, पहली कितनी कम है 25%, तो कितनी हो गई है 75। दूसरी कितनी कम है 20%, तो ये कितनी हो गई 80%। व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा है। ये बताइए, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यानी ये 80 है और ये 75, ये 75, इसका कितना परसेंट है। तो 75 कितना प्रतिशत है 80 का, 80 से यानी दूसरी संख्या से निकाल दीजिए, गुणा 100 कर दीजिए, तो आंसर आपको निकालना है। तो ये लगभग 90% से तो ऊपर ही जा रहा है। आप इसको निकाल के देखिए कितना आएगा, 2 4 जा और ये आया, इसको निकाल दीजिए आप। तो 75, 150, 300, 375, 375 बाई 4 करेंगे, 4 9 या 36, 1 5 है, 4 3 या 12, बचेगा कितना 4 9 या 36, 1 5 है, 3 3/4, 93 रेशियो 3/4%, इतना आंसर ये आ गया। तो ये कितना हो गया हमारा बच्चों, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 375 अपॉन ये आएगा इधर 4, और ये कितना बनेगा 93/3/4%। ठीक है, तो ये सवाल हो गया, इस तरह से भी सवाल आता है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, एक संख्या का 25% जब हम घटा देते हैं तो वह 225 हो जाती है। कोई संख्या थी 100%, अगर इसका 25% घटा दूंगा तो वो बन जाएगी कितनी 75%। ये 75% मुझे दे रखी है 225, ये आपकी ओरिजिनल संख्या है। तो 1% कितना होगा बच्चों 225 अपॉन में 75 करेंगे, 25 दिया 25 90, यानी 1% 3 के बराबर, तो 100% कितना हो गया 300। अब कह रहा है
सवाल कह रहा है कि इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, यह संख्या 375 हो जाए। यानी हमें 300 से 375 बनानी है, तो कितने की वृद्धि करी जाए, 75 की। तो 75 अपॉन किससे, 300 से, वही तो संख्या 300 इंटू 100 कर दीजिए, 0 से 0 हो गया, 3 से कितनी बार गया 25। तो कितने की करनी चाहिए वृद्धि, 25% की। कितने की, 25% की वृद्धि कर सकते हैं। आप निकाल सकते हैं 300 का 25% ही होता है 75, तभी तो 375 हुआ है। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सामने स्क्रीन पर अगला सवाल आ रहा है, वो कह रहा है x के पास y से 2 गुना रुपया है और y के पास z से 50% अधिक रुपया है। यदि दोनों के रुपयों का औसत 110 है तो x के पास कितने रुपए हैं। क्या सवाल है, 3 लोग हैं, x है, y है और z है। x के पास y से 2 गुना रुपया है। जैसे अगर 1 रुपया है y के पास तो इसके पास 2 रुपये हैं, अगर इसके पास 2 रुपये हैं तो इसके पास 3 रुपये हैं, 3 है तो 6। चलो हम हल्का सा अटपटा लेते हैं, 3 है तो इसके पास कितना है, 6। अगला सवाल कह रहा है y के पास 50% ज्यादा पैसा है z से। 50% कितना होता है, 1/2। तो 2 का 50% कितना हुआ, 1। अगर इसे हम जोड़ देंगे तो हमें कितना पैसा, ये किन के पास है, जेड के पास इतने हैं। जेड के पास, वाई के पास कितना पैसा है, जेड से 50% ज्यादा है। अगर जेड के पास 2 है तो इसका 50% और जोड़ दूं, तो 2 में ही जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 3। यानी कि जेड के पास अगर 2 है तो इसका 50% और ज्यादा कर दूंगा तो वाई का भी मिल जाएगा। यानी हमें संख्या मिल रही है 6, 3, 2, ये रेशियो मिल रहा है। इन तीनों का जो औसत पैसा है वो हमें कितना मिल रहा है, 110। जबकि हमारे पास औसत कितना है, 6 और 3 9 और 9 और 2 11 हो गया। तीनों की औसत बनी कितनी है, ये औसत कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ दो, 6 3 9 2 11 और डिवाइड बाई 3 कर दो। तो ये वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 110 दे रखी है। तो कितना आ गया, 330 और 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 30। तो आपसे पूछा है x के पास कितना पैसा है, x के पास कितना बच्चों पैसा, 6 यूनिट है। तो 1 यूनिट कितने की बराबर है, 30 की है। तो 6 यूनिट कितने की बराबर हो गई, 6 इंटू 30, यानी कि 180 रुपीज का। सवाल आपको समझ में आया कि इसके पास का दे रखा था हमें डबल है, x के पास y से डबल रुपया दे रखा है, और इसका जो है y के पास जो है z से 50% रुपया ज्यादा है, तो उसका निकाला, ये रेशियो 1 है। इन तीनों का एवरेज जो दे रखा है वो 110 वैल्यू दे रखी थी। इससे हमने 1 यूनिट निकाली, वो आई 30। हमसे पूछा x के पास कितना रुपया था, तो x के पास 6 यूनिट था, तो 6 का कितना करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 180। y का भी निकाल सकते हो आप, z का भी निकाल सकते हो। आज की क्लास का लास्ट सवाल है, तुलसीराम की सैलरी जो है 20% ज्यादा है कश्यप से। एक तुलसीराम है, एक कश्यप है। तुलसीराम की सैलरी कितनी ज्यादा है, 20%। 20% कितना होता है बच्चों, 1/5। तो इसकी सैलरी कश्यप की कितनी है, 5। इसका 20% 1 है, तो इतनी ज्यादा है, 1 ज्यादा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। इस तुलसीराम सेव 720 रुपए विच इज 4%। तुलसीराम की जो सेविंग है वो कितनी है, 4%, और वो कितनी दे रखी है हमें, 720 रुपए। तो बताइए कश्यप की सैलरी कितनी है। तो ये तुलसीराम के बारे में कह रखा है, ठीक है, तुलसीराम के बारे में कह रखा है। तुलसीराम की जो सेविंग है वो कितनी है, 420। सेविंग से अब हम इसकी इनकम निकाल सकते हैं कि 4% कितने के बराबर है, 720 के। तो 1% कितना हो गया, 180, ठीक है कि नहीं, 4 1 जा 4, ठीक है। 1% 180 के बराबर है, 1 यूनिट। 100% निकालेंगे तो कितना आएगा, 18000, 18,000 रुपये। तो ये किन की बात हो रही थी, तुलसीराम की। तो तुलसीराम की सैलरी कितनी है, 18,000 रुपये। और इन दोनों का आपस में जो अनुपात दे रखा है वो 6:5 है। यानी 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 18,000 के, यानी कि 1000। तो 1 यूनिट कितने की हो गई, 3K की, यानी 1 इकाई कितने की है, 3K की। अब मुझसे पूछ रहा कश्यप की सैलरी बताइए। तो कश्यप की सैलरी कितनी है, 5 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3000। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 15K। यानी कश्यप की सैलरी कितनी होगी, 15,000। तो
आंसर हमारा कितना आ गया 15,000। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी लेवल 2 के कुछ और सवाल हैं वो कराएंगे, फिर हम लेवल 3 पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे अगले सवाल मिलेंगे लेवल 2 के। तो ठीक है, बाय बाय।